Stay home, save life. Welcome for new session online education system April 2020 to March 2021. Presented by STS International School, 57 बीघा अरवल. Stay home, save life. Welcome for new session online education system April 2020 to March 2021. Presented by STS International School, 57 बीघा अरवल. आज हम लोग क्लास चतुर्थ के हिंदी विषय पर वार्तालाप करेंगे। हिंदी एक भाषा है और इस भाषा को मातृभाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। इस पाठ्यक्रम में दिया गया है जो शीर्षक है पाठ प्रथम में केरल की एक झांकी। केरल की एक झांकी। झांकी से हम लोग यह समझते हैं, झांकी से हम लोग यह समझते हैं किसी भी घटना, किसी भी इवेंट को हम लोग झांकी के माध्यम से इस चीज को बताते हैं, इस बातों से अवगत कराते हैं कि जो वहां का मुख्य विचारधारा उस कहानी से हो, उस जगह से हो या किसी इवेंट से हो, किसी इवेंट से हो, तो मुख्य बातों को हमें ये दिखाना है झांकी के माध्यम से कि केरल में लोगों का जीने का शैली क्या है और वहाँ उन लोगों का व्यवसाय क्या है, उन लोगों का रहन सहन कैसा है, उन लोगों का पहनावा कैसा है, क्या बिहार ही जैसा है या इससे अलग है। जितने भी यहाँ पे प्रांत हैं, तो उस जितने भी यहाँ पे प्रांत हैं उनका बोलना चलना रहन सहन सभी बदल जाता है। जैसे हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, इस परिवेश को लोग मगध के नाम से लोग जानते हैं और यहाँ पे मगही भाषा का प्रचलन ज्यादा है। और कुछ ही दूरी पे जैसे ही हम लोग सोन नदी पार करते हैं, भोजपुर जाते हैं, तो वहाँ भाषा बदल जाता है और उस भाषा को हम लोग भोजपुरी भाषा कहते हैं। तो ये देखते हैं ये कि जितने भी प्रांत हैं उनकी रहन सहन, कार्यशैली, जीने की तौर तरीका, रहने सहने की जो व्यवस्था है वो सब सारे चीजें बदल जाता है। और यहाँ पे ये देखना है किसी भी घटना को दिखाने के लिए या बताने के लिए हम लोग कौन कौन से तरीकों को अपनाते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि चित्र के माध्यम से भी बहुत सारी चीजों को हम समझते भी हैं और समझाने का कोशिश भी करते हैं। दूसरा तौर तरीका है जो गीत के रूप में संगीत के रूप में गाकर लोगों को उत्साहित करते हैं और अपने विचारधारा को लोगों को बताते हैं या किसी की विचारधारा को जो गीत बनाया हुआ है उसके माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं और सीखने और सिखाने का काम भी करते हैं। तीसरा जो बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, बहुत सारी चीजों को एक सिलवार ढंग से हम लोग पूरे घटना को एक लिखित रूप में लिख देते हैं, जिसे हम कहानी के नाम से जानते हैं। और लास्ट में है, अंतिम है, वह है उस घटना को यदि हम जानते हैं तो मौखिक रूप से भी लोगों को बताते हैं या सुनते हैं या सुनाने का कोशिश करते हैं। ये हम समझ करने के लिए 5 तरीके हैं। जो समझना ये है कि 5 तरीका को किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे चीजों पर हम लोग कहाँ इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक तरीका है नौटंकी या नाटक। नौटंकी या नाटक के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश देते हैं जो घटना होता है उस घटना को जीवंत रूप में, घटना कभी भी घटा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस घटना को जीवंत रूप से हम स्टेज पर कार्यक्रम को बहुत सारे कलाकार को लेकर हम लोग आते हैं और सभी को एक अपना
जो घटना घटता है उसको लोग अपने अपने शैली में उसको बताते हैं और लोग दिखाते हैं यह घटना इस समय में ऐसे ही घटा था, जो नाटक के माध्यम से हम लोग बताते हैं। जो किसी भी पूजा त्योहार में लोग नाटक करते हैं और लोग बताते भी हैं। यहाँ पे जो आज का पाठ का जो शीर्षक है केरल की झांकी, केरल की झांकी। इस चित्र को बहुत अच्छे से देखना है, इस चित्र को बहुत अच्छे से देखना है और इस चित्र को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है कि हम इससे विस्तृत रूप से हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसमें हम कुछ बातों को उजागर कर रहे हैं। वहां पे करने का मतलब ये, केरल में जो घर बनता है उस घर को छाने के लिए जो छत बनता है वो नारियल के पत्तों से बनाया जाता है। और वहां पे जो मुख्य खेती कहिए, जैसे हमारे इलाके में दाल चावल गेहूं सब्जी बहुत ढंग का खेती करते हैं, तो वहां का वातावरण के अनुसार वहां समुद्री तट है, समुद्री तट होने के कारण हमेशा पानी का बहाव आते रहता है, इसलिए वहां पे नारियल की खेती बहुत होता है और नारियल की खेती के लिए वहां मशहूर है और वहां बहुत सारे नारियल का पेड़ होता है। उसी वहां पे मुख्य रोजगार लोगों का नारियल का खेती ही है। वहां पे एक जगह से दूसरे जाने के लिए वो लोग नाव का सहारा लेते हैं, व्यवसाय करते हैं, या नाव के माध्यम से जाल के सहारे मछली को मारते भी हैं और मछली को बेचते भी हैं, जो यह काम मछुआरे लोग आसानी से करते हैं। वहां का जो पहनावा है, वहां के लोग लुंगी गमछा साड़ी, मर्द लोग लुंगी गमछा का ज्यादा प्रयोग करते हैं और औरतें लोग साड़ी ब्लाउज पहनती हैं और मछुआरे लोग जाल से मछली को मारते हैं। चित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि केरल में गिरजाघर है। इसका मतलब यह है कि गिरजाघर में ईसाइयों का पूजा होता है और वहां पे ज्यादा संख्या में ईसाई लोग ही रहते हैं। और मछली को मारने के लिए वो लोग जाल को बुनते हैं और जाल के माध्यम से मछली को मारते हैं और उसी के सहारे वो जीते भी हैं। और यह केरल राज्य है, वो समुद्र तटीय राज्य है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय लोग मछली और नारियल का पौधे को उगाना है। और यहाँ पे जो घर पे जो छत बनाया जाता है नारियल के पत्तों से ही बनाया जाता है। धन्यवाद। उस प्रश्न को बनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से, जहां भी दिक्कत होता है स्कूल में संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, like and share this video.